तो अभी हमने जो कार्बन के अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है, तो उन सभी में डिफरेंस है। डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, लैम्प ब्लैक और वुड चारकोल। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन. We will see the difference in the terms of appearance, hardness, electric conductivity and heat conductivity. So first we will see diamond. तो डायमंड कैसा दिखता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल होता है, ठीक है, और लाइट में शाइन करता है, ठीक है। डायमंड देखा है आप लोगों ने कैसा होता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है जब इस पर लाइट गिरती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है और क्रिस्टल है। हार्डनेस, सबसे ज़्यादा हार्ड एलिमेंट आपका डायमंड, ठीक है। डायमंड का यूज़ हम ग्लास कटिंग में भी करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी पुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। और हीट कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, यानी ये हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट इज़ ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट का कलर डायमंड से कंपेयर करोगे तो क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है, शाइनिंग करता है और सॉलिड होता है। हार्डनेस, इसकी हार्डनेस जो होती है वो डायमंड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, मतलब सॉफ्ट होता है, ये स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, यानी आप पेंसिल को थोड़ा सा घिस के अपने फिंगर्स पे लगाना और ऐसे से करना तो चिकना चिकना लगेगा, है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ग्रेफाइट की बहुत अच्छी होती है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का नॉर्मल कंडक्टर होता है, ठीक है। थर्ड इज़ कोल। कोल का अपीयरेंस कैसा होता है, ब्लैक होता है और फ्लैकी सॉरी। हार्डनेस इसकी कम हार्ड होता है, यानी सॉफ्ट बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी होती है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है कोल, ठीक है, और हीट का भी बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट इज़ लैम्प ब्लैक, ठीक है, ब्लैक पाउडर जैसा होता है ये, ठीक है, सॉफ्ट होता है ये टच करने में, ये भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट इज़ वुड चारकोल। वुड चारकोल भी काला दिखता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है ये भी और इलेक्ट्रिक और हीट का बैड कंडक्टर होता है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने कार्बन के अलग अलग फॉर्म देखे और सभी की फिजिकल अपीयरेंस यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, अलग अलग थी। इफ़ दे आर बर्न इन सफिशेंट एयर देन ऑल विल बर्न टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इन सभी को अगर जलाया जाए, ठीक है, तो सभी क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि भले ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सभी की एक है। Different forms of an element having different physical property but the same chemical properties are called allotropes, ठीक है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भले ही अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। मतलब अभी हमने क्या क्या देखा, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ठीक है, इन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग थी, ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक थी, क्या है कि इन सभी को जलाने से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के एलोट्रॉप हैं। इन दिस वे द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी, ठीक है। कार्बन इज़ not the only element which shows allotropy. Phosphorus, sulfur, tin all shows allotropy in their solid forms, ठीक है। तो सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपका एलोट्रॉपी वाला बिहेवियर शो करेगा, कार्बन के अलावा फॉस्फोरस, सल्फर और टिन, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपनी सॉलिड फॉर्म में एलोट्रॉपी शो करते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन के अलावा ये तीन एलिमेंट जो हैं इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी भले ही अलग अलग हो लेकिन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक होती है। तो एलोट्रॉप क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भले ही अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक होती है, उसे क्या कहते हैं, एलोट्रॉप। और एलोट्रॉप वाली प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, एलोट्रॉपी, ठीक है। नाउ फ्यूलरीन in 19 now fullerene in 1985 graphite was heated by chemists to a very high temperature and a new allotrope of carbon was made, ठीक है। तो 1985 में क्या हुआ था, एक केमिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि ग्रेफाइट को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हीट किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया था किसको, ग्रेफाइट को। तो
वहाँ पे क्या हुआ था, कार्बन का एक नया टाइप का एलोट्रॉप बना था, ठीक है। मतलब एलोट्रॉप क्या हुआ, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो कार्बन जैसी ही थी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो अभी 4-5 हमने फिजिकल प्रॉपर्टी वाले कार्बन के फॉर्म देखे उससे अलग थी, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज आर स्फेरिकल एंड 60 कार्बन एटम्स आर जॉइंट टुगेदर इन इट, ठीक है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो कैसी थी कि इसके मॉलिक्यूल जो थे, ठीक है, वो स्फेरिकल शेप में एक दूसरे से अटैच थे, ठीक है, और टोटल 60 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। मतलब इस एलोट्रॉप में क्या था कि टोटल 60 कार्बन एटम थे, ठीक है। दिस वाज नेम्ड फुलेरीन आफ्टर अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। तो इस एलिमेंट का नाम फुलेरीन क्यों दिया गया, क्योंकि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। उन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उनके नाम के बाद इस एलिमेंट का नाम फुलेरीन दिया गया। इन नेचर इट इज़ फाउंड इन द होल्स मेड बाय फॉलन मीटियोर्स एंड एंशिएंट रॉक्स, ठीक है। तो ये हमारे नेचर में हमको कहाँ मिलेगा, जो आसमान से मीटियोर्स और एंशिएंट रॉक जो गिरते हैं अर्थ पे, ठीक है, तो उनसे जो होल बनता है अर्थ सरफेस पे, तो ये जो फुलेरीन है वो बेसिकली वहाँ पे मिलता है, ठीक है।